नीट 2025। जरा याद करिए वो दिन जिस दिन आपने पहली बार इसका सपना देखा था। जरा याद करिए वो दिन जिस दिन आपने अपने घर पे अपने दोस्तों यारों को सबको बता दिया था कि हां आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं। जरा याद करिए वो दिन जिस दिन आपने पहली बार कॉपी पेन उठाया था, टाइम टेबल बनाया था कि आप नीट 2025 को क्रैक करने वाले हैं। बच्चों, फरवरी का महीना चल रहा है और आई थिंक 100 दिन से भी कम दिन बचे हैं अब नीट 2025 के पेपर में। क्या आप उस स्थिति पे अभी खड़े हैं जहां पे आपने अपने आप को इमेजिन किया था? एक बार दिल पे हाथ रखिए और सोचिए कि क्या आप उतनी पढ़ाई कर पाए, क्या आप वैसा रूटीन फॉलो कर पाए जैसा आपने साल भर का प्लान बनाया था, जैसा आपने सोचा था। अगर नहीं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी रह गई है। मैं आपसे लगी लिपटी बातें नहीं करूंगा, मैं आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा। कहीं ना कहीं कमी रह गई है। क्या ये साल भर हमने जो मेहनत करी, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा आपने मेहनत नहीं करी, या साल भर हमने मेहनत करी, हमने नोट्स बनाए, हमने शॉर्ट नोट्स बनाए, हमने लेक्चर्स लिए रिपीटेड तरीके से, बार बार हमने जो लेक्चर्स लिए, बार बार थ्योरी पढ़ी है, बार बार रिवीजन किए हैं, टेस्ट भी दिए हैं बीच बीच में, क्या ये सारी मेहनत केवल एक नीट एस्पिरेंट का ठप्पा पाने के लिए की गई थी? अगर नहीं तो बच्चों, वक्त आ गया है आने वाले समय को बदलने का। वक्त आ गया है जो डेस्टाइंड है उसको चेंज करने का। वक्त आ गया है जो हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स है कि हमसे नहीं हो पाएगा, उसको पॉजिटिव कन्वर्ट करने का। अब इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब इसके लिए हमको अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। अब इसके लिए हमने जो मेहनत नहीं करी है या जो कमियां रह गई हैं उनको हमें पूरा करना पड़ेगा। एहसास लेना पड़ेगा, अंदर से एहसास आना चाहिए कि हाँ, हमें चीजें बदलनी पड़ेंगी और इसके लिए हमको उस लेवल पे जाना पड़ेगा, उस तरीके से सोचना पड़ेगा जिस तरीके से हमने आज तक नहीं सोचा है। बच्चों, समय आ गया है मुंह तोड़ जवाब देने का हर उन लोगों को जो आप पे शक करते हैं, और समय आ गया है मुंह तोड़ जवाब देने का खुद को अगर आप अपने आप पे शक करते हैं। समय आ गया है प्रतिशोध का। बच्चों, जब हम पूरे साल भर पढ़ते हैं ना, तो मैं बिल्कुल मना नहीं करता आप पढ़ाई नहीं करते हैं। आप पढ़ाई करते हैं, आप कोचिंग्स लेते हैं, आप लेक्चर्स लेते हैं, पर एक कहीं ना कहीं आप एक लूप में फंस जाते हैं जहां पर आप एक ही लेक्चर बार बार लेते रहते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है, मैंने देखा है बच्चों को एक लेक्चर लिया, फिर रिवीजन के लिए दोबारा उस लेक्चर को लिया 1.5x पे, फिर रिवीजन के लिए फिर दोबारा उस लेक्चर को लिया 2x की स्पीड में। यहाँ नोट्स बनाए जा रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए जा रहे हैं, सारे फॉर्मूले रटे जा रहे हैं, लेकिन जैसी पेपर में बैठे पहला सवाल पढ़ा, खेल खत्म, दूसरा सवाल पढ़ा, खेल खत्म। और वहीं से आपको पता चल जाता है कि खेल केवल पढ़ाई का नहीं है, खेल केवल नोट्स बनाने का नहीं है, खेल केवल लेक्चर्स को बार बार रिपीटेड तरीके से लेने का नहीं है, खेल प्रैक्टिस का है। और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है जिससे आप अभी तक कतराते रहे हैं, अब आपको वो कतराना बंद करना पड़ेगा। आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। जो चीज आपको सबसे ज्यादा अभी पुश अवे करती है, दूर भागते हैं जिस चीज से आप, दैट इज प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस। आपको वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नीट के पेपर में वो ये नहीं मानते कि आपने कितनी बार लेक्चर्स लिया, वो नहीं जानना चाहते कि आपने लेक्चर्स कितनी बार लिया। वो ये जानना चाहते हैं कि तुमने जो लेक्चर्स लिए उससे जो तुमने कॉन्सेप्ट बनाए, क्या उससे सवाल तुम बना पा रहे हो। और अगर तुम सवाल नहीं बना पा रहे हो तो तुम पढ़े हो या ना पढ़े हो, उनके लिए तुम बराबर हो। तो बच्चों, जो गलतियां हमने करी हैं, क्या गलती करी हमने? सर, हमने क्या गलती करी है? हमने गलतियां करी है कि हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी है। बहुत गलती हमने करी है, हमने एक ही वीडियो को 4 बार देखा है। हमने गलती करी, हमने थ्योरी पे बहुत ध्यान दिया है, पर हमने कभी भी हार्डकोर प्रैक्टिस सेशंस नहीं लिए हैं, नहीं सॉल्व करे हैं क्वेश्चंस। और इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें गलती आपकी सिचुएशन की भी है, क्योंकि आपको कभी सहारा नहीं मिला। कभी भी आपको ऐसा इंसान नहीं मिला जो आपके बगल में बैठ के आपको बता सके कि चल तू प्रैक्टिस कर, मैं तेरे बगल में बैठा हुआ हूं, अपन दोनों मिल के आगे बढ़ेंगे। और बच्चों, यही होने वाला है प्रतिशोध सीरीज में। मैं आपका सहारा बनने वाला हूं, मैं आपके साथ इस जंग में आगे बढ़ने वाला हूं, मैं आपका साथ दूंगा। अब यहां से आगे की जर्नी चाहे कितनी भी कठिन हो, चाहे आपको झुलसना पड़े, चाहे मुझको झुलसना पड़े, चाहे दोनों को बैठना पड़े इस अग्नि में, कोई दिक्कत नहीं है। हम दोनों बैठ के मेहनत करेंगे, हम दोनों बैठ के आगे की प्लानिंग करेंगे, हम दोनों बैठ के जो कमी रह गई है प्रैक्टिस की, उसको पूरा करके दिखाएंगे यहाँ पर। और हम लोग सवाल बनाएंगे, यहाँ पे आप भी मेहनत करेंगे और यहाँ पे मैं भी मेहनत करूंगा। अगर मैं किसी पार्टी शादी में नहीं जाऊंगा तो आप भी किसी पार्टी शादी में नहीं जाएंगे। मैं अगर 2 महीने सीरीज चलाऊंगा तो आपको पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका फर्ज है कि आप मेरे साथ 2 महीने लगातार जुड़े रहेंगे,
क्योंकि आपको समय बदलना है, क्योंकि आपको अपने सिचुएशंस को बदलना है, क्योंकि आप फरवरी में उस टाइम पे खड़े नहीं है, उस जगह पे खड़े नहीं है जहां आपने सोचा था। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, मैं कोई नेगेटिव थॉट्स को अप्रिशिएट नहीं करता। अगर आपको यहां से लगता है कि नहीं हो पाएगा तो मैं उसको बदलने की ताकत रखता हूं, ये सीरीज उसको बदलने की ताकत रखती है। अब मैं पहले ही कह देता हूं, वो लोग इस सीरीज को ज्वाइन ना करें जिनके अंदर शॉर्टकट्स की आदतें हैं, जिनके अंदर ये है कि सर शायद सीरीज में कुछ हैक्स बताने वाले हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाले हैं। सो इफ यू बिलीव इन शॉर्टकट्स बट यू डोंट बिलीव इन हार्ड वर्क, डोंट ज्वाइन द सीरीज। मैं पहले ही कह देता हूं, अगर तुम्हें हार्ड वर्क नहीं पसंद है, यू डोंट ज्वाइन द सीरीज। यू डोंट ज्वाइन द सीरीज इफ यू डोंट बिलीव इन हार्ड वर्क। हम यहाँ पे बहुत मेहनत करने वाले हैं भाई साहब, मैं पहले ही बता देता हूँ, हम यहाँ पे मेहनत करने वाले हैं, मेहनत से ही आगे बढ़ने वाले हैं, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, हम कोई शॉर्टकट्स नहीं बताने वाले। मैं आपको फिजिक्स को उस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ जिससे आपको याद हो जाए, समझ में आ जाए, पर मैं यहाँ पे कोई शॉर्टकट्स नहीं बताने वाला कि इस तरीके से चलेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। दूसरा, मैं उन बच्चों को नहीं पढ़ा पाऊंगा जो एक्सक्यूजेस आगे रखते हैं। सर मेरे घर पे प्रोग्राम था, सर मेरी दीदी की शादी आ रही है, सर मेरे घर पे एक बच्चे का मुंडन है, सर मेरे मामा जी आ गए, सर मेरे चाचा जी आ गए। भाई ऐसे एक्सक्यूज वाले बच्चे प्लीज इस सीरीज को या मुझको ज्वाइन ना करें। इफ यू हैव एक्सक्यूजेस बट यू डोंट बिलीव और यू आर डू नॉट हैव एनी इंटेंशन ऑफ एग्जीक्यूशन, भाई एग्जीक्यूशन वाले मुझसे जुड़ जाएं, हार्डवर्क वाले मुझसे जुड़ जाएं, शॉर्टकट और एक्सक्यूजेस वाले मुझसे दूर रहें। वो भी बच्चे मुझसे दूर रहें जो थोड़े डरपोक किस्म के हैं, क्योंकि डरपोक में हम ये नहीं कहते कि अंदर से डर नहीं लगना चाहिए, डर लगना स्वाभाविक है, मुझको भी लगता है, आपको भी लगेगा, इंसान है हम लोग, डर लगना तो हमारी फितरत में है। पर जो बच्चे इस डर को हावी होने देते हैं अपने दिमाग में, जो बच्चे इस डर से इतना डर जाते हैं या इस चीज से, इस थॉट से, इस नेगेटिव थॉट्स को इतना हावी होने देते हैं कि अब वो कुछ कर ही नहीं पाते हैं, वो रोज दिन भर वही लूप में ओवरथिंक करते रहते हैं, प्लीज इस सीरीज को ज्वाइन मत करिएगा, क्योंकि ये सीरीज एक हार्डकोर सीरीज है। ये सीरीज के अंदर हम डरपोक नहीं, हम आगे बढ़ने चाहते हैं, हम रिटेलिएट करना चाहते हैं, हम प्रतिशोध करना चाहते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू बी फियरफुल, हम यहाँ पे फियरफुल नहीं होंगे, हम यहाँ पे डर नहीं है, हम डर का सामना करेंगे। वी आर गोइंग टू फाइट बैक, हम यहां पर सामना करने वाले हैं असली परिस्थितियों का, जो परिस्थितियां अभी चल रही हैं हम उनका सामना करने वाले हैं। और अगर आपकी रोने की आदत है कि यार मुझसे नहीं होगा, मैं तो बहुत मेहनती हूं लेकिन फिर भी मुझसे नहीं होगा, और अगर आपके अंदर रोने की आदत है पर आप में कॉन्करिंग की आदत नहीं है, यू डोंट वांट टू कॉन्कर, देन डोंट ज्वाइन दिस सीरीज। दिस सीरीज इज फॉर कॉन्करिंग, दिस सीरीज इज फॉर विनिंग, जीतने के लिए ये सीरीज बनाई गई है। और पूरी कहानी एक शब्द में बोलूं तो ये सीरीज केवल उन बच्चों के लिए है जो खुद पे भरोसा करते हैं। इफ यू डोंट बिलीव इन योरसेल्फ देन डोंट ज्वाइन दिस सीरीज, इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ देन यू कैन ज्वाइन दिस सीरीज। क्योंकि मुझको तो अपने पे भरोसा है, आपको भी अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। अब बच्चों क्या होने वाला है इस सीरीज के अंदर और कैसे ये सीरीज बाकी सारी सीरीज से अलग है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल 5 पॉइंट्स में बता देता हूं। पहला पॉइंट, हम सारा सिलेबस कवर करने वाले हैं, हम एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ने वाले हैं, हम सारे सिलेबस को उस तरीके से कवर करने वाले हैं, एक सटीकता से, बिल्कुल उसी मिनिमम तरीके से जिस तरीके से उसको कवर करना चाहिए। हम कोई रायता नहीं फैलाएंगे, हम कोई ऐसी बातें नहीं करेंगे जो आउट ऑफ सिलेबस हो, हम टू द पॉइंट बिल्कुल वही बातें करेंगे जो सिलेबस से स्ट्रिक्टली अफिलिएटेड होती हैं, टू द पॉइंट बातें की जाएंगी। सो द होल सिलेबस इज गोइंग टू बी कवर्ड। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हर वीक। सो फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स हम एक वीक में 200 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस प्लान बनाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे वीकली शेड्यूल्स होंगे, हम वीकली शेड्यूल्स में 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का प्लान बनाएंगे। और फिर से मैं कह रहा हूं, ये मत सोचिएगा कि मैं आपको एक शीट दे दूंगा और आपसे बोलूंगा जाओ सॉल्व कर लो। हम दोनों मिलके बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो 200 क्वेश्चंस पर वीक, टॉपिक वाइज इट्स गोना बी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आपके लिए पहली बार हो सकता है, आपके दोस्त के लिए पहली बार हो सकता है जिससे आप ज्यादा गाइडेंस लेते हैं कि कौन अच्छा पढ़ा रहा है, कौन कैसा पढ़ा रहा है, मुझे कहां से पढ़ना चाहिए। पर आप लोगों के लिए ये सब पहली बार, दूसरी बार या तीसरी बार हो सकता है। मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं मेरे लिए पहली बार तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब मैं आपसे पहले भी बहुत लोगों को पढ़ा चुका हूं। तो आप इस बात पे अपना दिमाग लगाना बंद कर दीजिए
कि ट्रस्ट क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, क्या करना चाहिए, ये सब दिमाग आपको बंद करना पड़ेगा। अगर आप रोज रात में बैठ के 10 टाइप की स्ट्रैटेजी वीडियो देखते हैं तो कृपया करके आपको ये बंद करना पड़ेगा। आपको बिलीव इन योरसेल्फ एंड बिलीव इन मी, दो चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। मैंने बोला आज 20 क्वेश्चन रात में सॉल्व हो जाने चाहिए, तो चाहे रात का 1 बज जाए, 1:30 बज जाए, सुबह 6 बजे भी उठना हो, उठ जाता है इंसान, सब कुछ दिमाग का खेल है। 1:30 बजे भी अगर आप सोगे तो भी चलेगा, लेकिन वो 20 क्वेश्चन आपके पूरे होने चाहिए। कोई स्ट्रैटेजी नहीं सुननी मुझे कि सर वो 20 में से 5 ऐसे थे, 5 ऐसे नहीं थे, 5 वैसे थे, 5 कठिन थे, नीट में आते हैं, नीट में नहीं आते, ये सब मुझे नहीं सुनना है। सो मैं पहले बोल चुका हूं, डोंट ज्वाइन द सीरीज, वो सारी चीजें मैं बता चुका हूं। तो आपको ये भरोसा रखना पड़ेगा कि मैं ऑलरेडी बहुत साल से पढ़ा चुका हूं और ऑलरेडी मुझे ये सारा ज्ञान है। तो आपको ये ज्ञान की अपनी बुद्धि बंद करनी पड़ेगी, आपको केवल हार्ड वर्क पे ध्यान देना है और जो काम मैंने आपको दिया वो आपको पूरा करना है। हम यहाँ पर टॉपिक वाइज आगे बढ़ेंगे, हम यहाँ पे केवल प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस के बाद क्या इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस के बाद हमें टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने साल भर यही तो गलतियां करी हैं, उन गलतियों को समाधान ढूंढ रहे हैं, उन गलतियों को सही कर रहे हैं और इसी के लिए हम फाइट बैक करने के लिए तैयार है। वी आर गोइंग टू कंडक्ट टेस्ट विच आर गोइंग टू बी टॉपिक वाइज, कंबाइंड एंड फुल सिलेबस, तीनों लेवल पे टेस्ट होने वाला है। अगर मैं अभी से फुल सिलेबस टेस्ट देना स्टार्ट कर दूंगा, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, आप बोलेंगे सर फुल सिलेबस तो हमने पढ़ा ही नहीं है, कैसे टेस्ट दे दें। इसलिए हम टॉपिक वाइज टेस्ट से स्टार्ट करेंगे, फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखेंगे। दूसरे नंबर पे हम कंबाइंड टेस्ट लेंगे, क्लस्टर टेस्ट लेंगे, 4-4, 5-5 टॉपिक्स या यूनिट्स को मिलाएंगे, फिर टेस्ट लेंगे और हम आपको कुल मिला के अप्रैल तक फुल सिलेबस टेस्ट की तैयारी करवा देंगे। दिस इज गोइंग टू बी 0.4 एंड 0.5, यू नो आई एम गोइंग टू स्नैच अवे द फियर ऑफ फिजिक्स। मैं फिजिक्स का जो फियर है, जो डर है आपके अंदर घर कर गया है, उसको खींचने वाला हूं आपसे। तो ये जो फिजिक्स का डर है, सर केमिस्ट्री हो जा रही है, बायो हो जा रही है, लेकिन फिजिक्स सर मुझे समझ में नहीं आ रही है, मैंने सारे फॉर्मूले रट लिए हैं लेकिन मैं लगा नहीं पा रहा हूं, ये डर मैं इस सीरीज के अंदर खत्म करने वाला हूं। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द प्लानर? प्लानर क्या होने वाला है हमारा? प्लानर हमारा बहुत सिंपलिस्टिक है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको दिक्कत दे, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें आपको बहुत दिमाग लगाना पड़े, बहुत स्ट्रैटेजिकली सोचना पड़े। हमने 7 वीक्स पकड़े और 7 वीक को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 7 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, सिलेबस को 7 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया और हमने वीक्स के नाम रख दिए। पहले हफ्ते बहुत क्लैरिटी रहेगी, ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स पहला पार्ट रहेगा, इसको कवर करेंगे, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही होगी, हर दिन लाइव क्लास होगी, हर दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। आपको हफ्ते के एंड में सैटरडे को एक टेस्ट देने का मौका मिलेगा, संडे को आपको इसी का दोबारा टेस्ट देने का मौका मिलेगा। अब मान लीजिए हम मॉडर्न फिजिक्स आ गए, सेकंड वीक जो कि चल रहा होगा 17 तारीख से 23 तारीख, 17 से 23 के बीच में जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, तब फिर से सैटरडे को मॉडर्न का फिजिक्स का टेस्ट होगा। प्रैक्टिस सेशन लगातार एवरीडे चलते रहेंगे, 5 डेज क्लास, 5 डेज प्रैक्टिस सेशन, हर क्लास के बाद प्रैक्टिस सेशन अलाइंड रहेगा। हम प्रैक्टिस लाइव क्लास में भी कर रहे होंगे और प्रैक्टिस सेशन एक अलग से भी ले रहे होंगे। डेली बेसिस पे अराउंड 40 क्वेश्चंस का टारगेट लेके चला करेंगे, ठीक है। अब साथ में सैटरडे को हम लोग मॉडर्न का टेस्ट देंगे जो कि हमारा पार्ट टेस्ट होगा और संडे जो ये वाला आएगा उस दिन हम ऑप्टिक्स और मॉडर्न दोनों का टेस्ट देंगे, दैट विल बी अवर कंबाइंड टेस्ट। सिमिलरली थर्ड वीक में आएंगे तो मैग्नेटिज्म आ जाएगा और मैग्नेटिज्म जब हम पढ़ रहे होंगे, कर रहे होंगे सॉल्व, अगेन लाइव क्लास देन प्रैक्टिस, ये हमारा डेली रूटीन होगा। लगभग मुझे आपके दिन के 4 घंटे चाहिए पड़ेंगे, 2 से सवा 2 घंटे मेरे को लाइव क्लास में चाहिए पड़ेंगे, 1-1.5 घंटे की मुझे प्रैक्टिस चाहिए पड़ेगी। तो कुल मिला के मैं 4 घंटे का एक रूटीन बनाऊंगा डेली बेसिस पे। सैटरडे को मैग्नेटिज्म का एक टेस्ट होगा और संडे को इन तीनों का मिला के कंबाइंड टेस्ट होगा। तो पीछे का सिलेबस लगातार आगे आता रहेगा और आपको टेस्ट देते रहना पड़ेगा। और ऐसे करते करते मैंने मेजर टॉपिक जिनका वेटेज ज्यादा है उनको थोड़ा ऊपर रखा है, जिनका वेटेज थोड़ा कम है उनको नीचे रखा है, और जो बीच बीच में छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको मैं बोलता हूं छोटा पैकेट बड़ा धमाका, उनको मैंने यहां रखा हुआ है। यहां पर वो 4th वीक में मैं कंप्लीट करूंगा, जैसे कि ग्रेविटेशन हो गया, फ्लूइड्स हो गया, सॉलिड्स मैटर की प्रॉपर्टीज हो गई, उनके बारे में जो बातें हैं वो मैं यहां पे डिस्कस करूंगा। तो ये मेरा 7 वीक प्लानर है। 8th वीक इज गोइंग टू बी अ टेस्ट वीक। उस दिन आपको 11th फुल टेस्ट मिलेगा, 12th फुल टेस्ट मिलेगा और साथ ही साथ आपको फुल सिलेबस के टेस्ट देने का मौका मिलेगा। और ये सब कुछ अप्रैल के 1st वीक में आपको पहुंचा देगा। ये पूरी कहानी अप्रैल के 1st वीक तक आप तक पहुंच जाएगी। तो ये सारी कहानी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, किस तरीके की सोच लेके मैं आगे बढ़ने वाला हूं। अब बच्चों इस बात का भी ध्यान रखना है कि इस पूरे सीरीज के दौरान मैं आपके साथ रहने वाला हूं। मैं केवल आपको कुछ पढ़ाने वाली काम नहीं करने वाला, केवल पढ़ाने वाला काम ठीक है मैं करता था, करता हूं, पर मैं आपके साथ ये नहीं करूंगा। मैं पर्सनल मेंटरशिप मॉडल यहाँ पे लॉन्च कर रहा हूं। नाउ व्हाट इज पर्सनल मेंटरशिप मॉडल? यहाँ पर आई एम गोइंग टू मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा और उस व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों को ऐड करूंगा। अब क्या होगा, डेली बेसिस पे मुझे पता चलेगा
कि आपका क्या रूटीन है। आई एम गोइंग टू मेक दैट ग्रुप। मैं डेली बेसिस पे आपको मोटिवेशन दूंगा, डेली बेसिस पे आपके टारगेट सेट करूंगा, डेली बेसिस पे आपको बताऊंगा आज दिन में क्या करना है, शाम के क्या करना है, कितने क्वेश्चन सॉल्व करके सोना है, कितने क्वेश्चन सॉल्व करके उठना है। वो सारी चीजें मैं आपके साथ लगातार दिन भर कनेक्टेड रहूंगा। दिस व्हाट्सएप ग्रुप इज फॉर द कनेक्शन। और क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी मौका मिलना चाहिए मुझसे बात करने का, हम हर वीकेंड एक जूम मीटिंग रखेंगे। ये जूम मीटिंग में आप मुझसे हर वीकेंड मिलेंगे, क्योंकि क्या होगा, हम जो आगे की प्लानिंग करेंगे हम अपने पिछले वीक से सीख के करेंगे। हमसे पिछले वीक गलतियां होंगी, ऐसा नहीं होगा कि गलतियां नहीं होंगी, हम कोशिश करेंगे कि मिनिमाइज करें गलतियां, लेकिन हमसे बैकलॉग्स क्रिएट होंगे, हमसे गलतियां होंगी। जब गलतियां होंगी तो उनको सुधारे कैसे, जब गलतियां होंगी उसको सर तक पहुंचाए कैसे कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरे को अब क्या करना चाहिए। वो सारी चीज़ें हम 1-on-1 डिस्कस करेंगे। हम जूम मीटिंग्स रखेंगे। जूम मीटिंग्स में हम लोग एक दूसरे से कन्वर्स करेंगे, बातें करेंगे, पता चलेगा एक दूसरे के बारे में कि कैसे आगे बढ़ना है। तो देखिए, प्रैक्टिस सेशन में मैं आपके साथ बैठने वाला हूँ, लाइव क्लास में मैं आपके साथ होने वाला हूँ, जूम मीटिंग्स में मैं आपके साथ होने वाला हूँ, और डेली बेसिस पे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ। बच्चों, अब समय नहीं है पीछे हटने का। अब नहीं है वो टाइम जिसमें हम अपने आप को बोलें कि अब हमें पीछे हट जाना चाहिए। अभी 2 टाइप की कैटेगरीज यहाँ से बनने वाली है। एक बच्चा जो ये मान लिया है कि नहीं होगा, छोड़ देता हूँ, अब क्या करूँगा, अगले साल फिर नई कोचिंग देखूंगा, कुछ नया देखूंगा, पढ़ूंगा। और एक बच्चा जो अभी समझता है कि नहीं, 90 दिन बहुत होते हैं, 90 डेज आर एनफ, 90 डेज आर एनफ। अगर मैंने सही तरीके से तैयारी करी, और फिर हो या ना हो देखा जाएगा, पर कम से कम मैं तो अपनी एक बार पूरी ताकत लगा दूं, मैं तो अपनी गाड़ी का 5वां गियर डाल दूं। तो ये 5वां गियर डालने के लिए आपको अंदर से फाइट बैक एटीट्यूड लाना पड़ेगा, आपको प्रतिशोध के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यू शुड बी रेडी टू रिटेलिएट। तो मिलते हैं अपने प्रतिशोध के पहले सेशन में, और तैयार रहिएगा अपने प्रैक्टिस सेशंस को ज्वाइन करने के लिए और लाइव सेशंस को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच।